एक चीज जो जरूर मुझे आपके डिस्कशन में आप लोगों से बात करते वक्त अभी दिमाग में चल रही थी, वो ये कि आज जंग का 9वां दिन है और 9वें दिन जंग के बीच में इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू अमेरिका पहुंचे हैं। वहां उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस से बातचीत की है, डिफेंस मिनिस्टर से बातचीत की है। इसके क्या मायने हैं, क्या मतलब है? क्या फाइनल असॉल्ट की तैयारी हो रही है या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात कुछ है? राजीव, इसका मतलब है जीरो जीरो। इसमें से कुछ नहीं निकलना। नेतन्याहू का वॉशिंगटन जाने से कोई अमेरिका इसके अंदर में कूद नहीं पड़ेगा, क्योंकि ट्रंप जो है मेरे अंडरस्टैंडिंग में डबल गेम खेल रहे हैं। आप देखिए कि किस तरीके से 60 दिन तक वो नेगोशिएशन की बात करते रहे। और नेगोशिएट किस बात पे करते रहे? जो ट्रंप 1 में आप याद करेंगे कि 2016-2019 में ट्रंप ने ईरान की जो ये न्यूक्लियर डील थी उसको रद्द कर दिया था। किस बात पे रद्द कर दिया था? कि उसमें जो बैलिस्टिक मिसाइल शामिल नहीं है। और अब ट्रंप उसी गाने को गा रहे हैं कि भाई आप अपनी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को बंद कर दीजिए। अरे 60% तो वो ऑलरेडी इनरिचमेंट कर रहा है। वो खाली एक स्क्रू, एक पेचकस का एक मोड़ और दूर है बम बनाने से। जो 0 से लेके 60% तक 10 साल लग गए होंगे, 60 to 90% एनरिचमेंट में ज्यादा टाइम नहीं लगता है राजीव। ये जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट से अगर आप बात करेंगे तो वो बताएंगे कि एक बार जब आप उस लेवल तक पहुंच गए तो आगे का रास्ता बड़ा आसान हो जाता है। तो जो ये डबल गेम खेल रहे हैं और 60 दिन तक वो नेगोशिएशन बोलते रहे, 61वें दिन एग्जैक्टली ऑन द 61st डे राजीव, 200 planes of Israel went and bombed the bloody hell out of Iran. Now what is this going on? इसमें आप डिप्लोमेसी कर रहे हैं या लड़ाई लड़ रहे हैं या दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं? ये मतलब कि आप सब सोचते हैं कि सारे देश बेवकूफ हैं कि ये समझेंगे नहीं दूर बैठे हुए, क्योंकि हम लोग पहाड़ी के इधर बैठे हैं इसलिए हमें समझ में नहीं आएगा। अब ये दिस इज सो देयरफॉर जो आपका सवाल है कि नेतन्याहू वॉशिंगटन गए, इसका क्या मतलब है? कुछ मतलब नहीं है। ये सिर्फ ईरान को हड़काने वाली बात है कि देखो मैं जाके वॉशिंगटन होके आ गया हूं, कल को अमेरिका आ जाएगा, यू बेटर स्टॉप ऑल दिस नॉनसेंस। दूसरा ये है कि हो सकता है कि उनका सपोर्ट तो वैसे ही मिल रहा है, क्योंकि जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, हमको नहीं भूलना चाहिए राजीव, जो MIC है मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, वो इज अ वेरी वेरी पावरफुल लॉबी इन अमेरिका। वो तो चाहता है कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं लड़ाई लड़ा के रखे, चाहे वो लाओस में हो, चाहे ईरान में हो, चाहे कुवैत में हो, चाहे अफगानिस्तान में हो, चाहे यूक्रेन में हो, कहीं ना कहीं लड़ाई को लगा के रखो ताकि हमारा माल बिके और हमें हमारी बिजनेस चले। तो ये भी एक वजह हो सकती है कि भाई the MIC would have told नेतन्याहू मेक अ ट्रिप टू वॉशिंगटन। हो सकता है ट्रंप पिघल जाए, और लेकिन ट्रंप अगर चाहते हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा वाले भी नहीं चाहते इस लड़ाई को आगे बढ़ना, कांग्रेस भी नहीं चाहता कि ये लड़ाई आगे बढ़े। तो दी अमेरिकन्स आर नॉट इन फेवर ऑफ दिस मैडमैन ट्रम्प्स आइडिया ऑफ दिस Israel-Iran war, and therefore it is better that they come to a first thing required is a ceasefire. सबसे पहले ceasefire हो ताकि जान सलामती और जो नुकसान हो रहा है, पब्लिक का नुकसान, कॉमन मैन का नुकसान, जो दुनिया का नुकसान हो रहा है, उसको रोका जाए, सीजफायर हो, उसके बाद बैठ के आप बातें करो। ना तो ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकेगा। क्यों रोकेगा? पाकिस्तान को रोक लिया क्या किसी ने? इंडिया को रोक लिया क्या किसी ने? कोरिया को रोक लिया क्या किसी ने? ताइवान को रोक लिया क्या किसी ने? नहीं रोक सकते। हर एक देश अपने नेशनल इंटरेस्ट में देखता है राजीव, एंड देयरफॉर। और दूसरे तरफ भी बात वाजिब है कि भाई इजराइल इतने साइज का, माचिस के डिब्बे के साइज का तो देश है वो। अगर आप उनके ऊपर में 3 न्यूक्लियर बॉम्ब मार दोगे तो वो तो बेचारे दुनिया से ही गायब हो जाएंगे बिल्कुल। वैसे ही वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो यहूदी थे कितनी मार खा के। अब जो तो 2 नेशन थ्योरी बहुत वैलिड चीज है, ये इसमें कोई ना कोई तो वो मसला निकालना पड़ेगा। और जैसे माथुर साहब ने सही कहा, इट हैज टू बी ऑन द नेगोशिएटिंग टेबल। और क्या हो सकता है कि ईरान लिख के दे
ईरान गारंटी दे कि देखो भाई हम बम तो बनाएंगे, तुम चाहे भाड़ में जाओ, हम तो बम बनाएंगे, लेकिन वी विल डू इट ओनली फॉर पीसफुल पर्पसेस, वी विल नॉट यूज इट एज ए मिलिट्री वेपन। राजीव, वी विल यूज इट फॉर मिलिट्री पीसफुल पर्पसेस। लेकिन ये जो शब्दावली है, ये शब्दावली बहुत इफ एंड बट्स के साथ आती है, कई राइडर्स के साथ आती है कि पीस के लिए हो रहा है, क्योंकि 60% एनरिचमेंट ये बहुत ज़्यादा है। वो पीसफुल पर्पसेस के एनरिचमेंट से ज़्यादा बिजली बनानी है तो उससे कम पर भी हो जाएगा। लेकिन मेजर जनरल अनुज माथुर, मैं एक बात तो करूंगा, जो पिछले 9 दिन में जितना भी आप लोगों के साथ चर्चा और जो भी तस्वीरें आ रही हैं, ईरान के अटैक जितने भी हैं मिसाइल से या फतेह 1 से जो भी अटैक उसके हुए हैं, वो कुछ एब्सर्ड से हैं कि वो कहीं भी निशाना लेकर मार दे रहा है। लेकिन इजराइल के अटैक इस बात का सबूत है कि उसका इंटेल बहुत बेजोड़ है, उसका इंटेलिजेंस बहुत जबरदस्त है। इसको थोड़ा सा क्लियर कीजिए। ऐसा लग रहा है जैसे ईरान अंदर से खोखला है, वहां पर बैठे इजराइल के ही सिरे हैं। राजीव देखिए, एक बात तो मैं पहले भी इस वर्ड का इस्तेमाल कर चुका हूं। इजरायली फोर्स का सबसे बड़ा फोर्स मल्टीप्लायर जो है वो उनका मोसाद है। और वही वजह थी कि मैंने हमारे गुरु बैठे हैं यहाँ पर,